हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है इस प्रकार। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ भी, क्योंकि हमें उत्तर लाना है -1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। हल करते हैं। 4 cot 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है ऊपर, माइनस सेक 60 का मान होता है 2 सेक का स्क्वायर, और माइनस हमारे पास साइन है 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो 4 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 एकम 4 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट गए, बराबर में बच गया -1/4, जो राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, राइट हैंड साइड आ गई। इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है ये, इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड में देखो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाती है तो सिद्ध हो जाएगा कि बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां हमें अलग अलग हल करना है दोनों को। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करो, लिख ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। उसके बाद साइन 60 का मान फिर से √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। 2 और 2 लसअप आ जाएगा, 2 सेम लसअप है, ऊपर भी सेम रहेगा √3, फिर प्लस और प्लस 1, और बटे में भी 2 और 2 का लसअप सेम आ गया, 2 और 2 का लसअप सेम है, इसलिए ऊपर भी सेम रहेगा। तो √3 फिर -1, ये कट गया, 2 से 2 बचेगा हमारे पास ऊपर √3 + 1 और बटे में बचेगा √3 - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर ये आया। अब राइट हैंड साइड हल करके भी हमें ये लाना है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड बराबर tan 60 + tan 45 बटा tan 60 - tan 45। अब हम इसको हल करेंगे, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम मान रखते हैं tan 60 का मान √3 प्लस tan 45 का मान 1 बटा tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान -1। तो हमने यहाँ राइट हैंड साइड ली थी और ये मान आया है, और ये मान किसका आया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आया है, दोनों का बराबर आया है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है ये, इसको हल करके आपको उत्तर लाना है 10। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 कोष्ठक 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45, और इसको हल करके हमें 10 लाना है। तो देखो आता है या नहीं। सबसे पहले सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 का मान होता है √2, इसका भी स्क्वायर है, इनटू में है 2, cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान भी 1। यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2, बटे में 1 लिख लेंगे हम। यहाँ 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, प्लस में 1 है और प्लस में 1 है। 3 और 1 का लसअप 3 बटा 3 का भाग 3 में 1 बार,
1 इंटू 4 4, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 2 6, और गुणा में हमारे पास है 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, 1 ऊपर है 1 बटे में है, गुणा में है इसलिए कट गया। अब 4 और प्लस 6 हो जाएंगे 10। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, उत्तर 10 आया, और 10 हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड, ती सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 साइड है, दोनों को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। तो cos स्क्वायर 0 का मान 1 होता है और ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 cot 30 का मान होता है √3 स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90। तो कोसेक 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 प्लस 3 4 हो गया, और 2 तिया 6 माइनस का, तो 6 में से 4 गए, माइनस का 2 आ गया। अब हम दूसरी साइड हल करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। 2 सेक 45 का मान होता है √2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस 10 60 का मान होता है √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 गए, माइनस का 1, और 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आएगा। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी, और ये मान किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का है, -2, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न ये है, इसको हल करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बराबर 10 2x, हमें x का मान दिया हुआ है, ये मान हम रख लेते हैं 10, 2 इंटू 30, x का मान रख लिया 30, और 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 10 60 का मान हमें पता है होता है √3। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसको भी हल करके लाना है √3, इसीलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x की जगह हम 30 रख लेते हैं, तो 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मान रखो 2 इंटू 10 30 का मान 1 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर, ये 2 एकम 2 हो गया, बटे में √3 बटा यहां पर 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 आएगा, बटे में हम 1 लिख लेते हैं। हल करेंगे इसको, ऊपर 2 है, बटे में √3 है, बटा 1 और 3 का लसब 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू 1 1। अब ऊपर है 2, बटे में है √3, 3 में से 1 गया 2, बटे में 3, 2 से 2 कट गया, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर आ गया, √3 बटे में 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और बटे में भी √3, 1 √3 से 1 √3 कट गया, उत्तर आ गया √3। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी √3 आया, राइट हैंड साइड से भी √3 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है,
हमें दो साइड दी गई है, x का मान दिया गया है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन x, साइन x है लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह हमें रखना है 30। तो साइन 30 का मान हमें पता है होता है 1/2। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। इसको भी हल करके लाना है 1/2। तो मान रख लेते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स का मान 30 है, x का मान 30 बटा 2। हल करेंगे हम इसको तो 1 सबसे पहले रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 और बटे में 2। फिर 1 माइनस कॉस 60 का मान 1/2 होता है, बटे में 2 आएगा। और यहां हम 1 लिख लेते हैं बटे में 2 और 1 का लसम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 1 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 1 1 और बटे में 2। और 2 में से 1 चला जाएगा 1 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2 इंटू 2, 1/4 आ गया। और यहां ध्यान दो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2 आ गया। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आई, राइट हैंड साइड 1/2 आई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है ये जिसमें a और b के मान दिए गए हैं और हमें दोनों बराबर करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम cot a माइनस b, मान रख दो cot a का मान है 60 और b का मान है 30। cot 60 में से 30 गए, 30 बचेंगे और cot 30 का मान होता है √3। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके भी हमें √3 लाना है। तो राइट हैंड साइड है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। मान रखते हैं cot a का मान 60, cot b का मान 30 प्लस 1 बटा cot b का मान 30 माइनस cot a का मान 60। मान रखते हैं हम cot 60 का मान होता है 1/√3 इंटू में cot 30 है जिसका मान √3 होगा, प्लस में 1 है बटा cot 30 का मान √3 माइनस cot 60 का मान 1/√3। अब हम इसको हल करते हैं, √3 से √3 कट गया, ऊपर बच गया 1 प्लस 1 बटा 1 और √3 का लसब √3, 1 का भाग √3 में √3 बार और √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। √3 का भाग √3 में 1 बार और 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 1 प्लस 1 2 हो गया, ये √3 ऊपर चला गया और बटे में 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया √3। तो लेफ्ट हैंड साइड √3, राइट हैंड साइड भी √3, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड इति सिद्धम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न है ये, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड में मान है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और इसको हल करेंगे और 7/4 उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। अब ध्यान दो यहां पर एक है, सबसे पहले साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार एक cos 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो यहां पर
लसब ले लेते हैं हम 2√2 बटे में 1 है, 1 का भाग 2√2 में 2√2 बार गुणा करेंगे 1 से 2√2 माइनस √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 इंटू 1 √2। इधर भी सेम लसब 2√2, तो सेम टू सेम आएगा, बस चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो 2√2 प्लस 2 प्लस √2 सेम आ गया। 1 का भाग 2√2 में 2√2 बार इंटू 1 2√2, √2 से √2 कट गया, 2 बचा, 2 इंटू 1 2, 2 से 2 कट गया, √2 बचा, √2 इंटू 1 √2। यहाँ 2√2 प्लस √2 3√2 माइनस का 2 गुणा में 2√2 प्लस √2, इधर भी 3√2 और प्लस का 2 बटे में 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2, रूट हट जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। हल करेंगे। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी a प्लस b। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बटे में 4 दूनी 8। अब हम इसको हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और गुणा में √2 है, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। तो पहले आएगा 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटा 8 बटे में 8 है, 18 में से 4 गए, 14 बटा 8, दोनों में 2 का भाग, 14 में 2 का भाग 7 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार। तो देखो राइट हैंड साइड है 7 बटा 4 जो आ गई, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम।